दुर्वासा ऋषि पधारे भगवान की इच्छा से। जाम्बती नंदन सांब बड़े सुंदर थे, तो उनको लड़की बना दिया, स्त्री बना दिया। पेट में बहुत सारे कपड़े बांध दिए, और कपड़े बांध देने के बाद में सब लोग सप्त ऋषियों के पास में गए और सबने कहा मेरी भाभी गर्भवती है, जरा देख के बताइए कि लड़का होगा कि लड़की होगा। अब कोई नाक दबाए, कोई कान दबाए, कुछ हो तो पता चलता। दुर्वासा ऋषि जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा जनिष्यति भो मंदा मूसलम कुलनाशनम, न लड़का होगा न लड़की होगा, एक ऐसा मूसल होगा जो समस्त कुल का विनाश कर देगा। इस तरह से उपक्रम बन गया है। प्रभासक क्षेत्र में यज्ञ का उपक्रम हुआ है, और इसके बाद में दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा है। पुनः यदुवंशी ऋषियों को श्राप के बाद में तक्षक और कश्यप ऋषि का संवाद है। पुनः भगवान द्वारिकापुरी में जहां से विश्राम की लीला कर रहे हैं, एक बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। एक बार समस्त 56 करोड़ ब्रजवासी हो गए और सब लोगों ने उन्मदान होकर के सब लोगों ने मदिरा पी लिया। समुद्र के तट पर पहुंचे तो कन्हैया बलदाऊ भैया दोनों समझाते तो उनको मारने के लिए तैयार हो गए। तो समझ गए अब ये समझने वाले हैं नहीं। वो जो मूसल था उग्रसेन ने पिसवा करके समुद्र में डाल दिया था, एरक नाम का घास बन गया था। सब ब्रजवासी उसी एरक नाम के घास को उठा करके मारने लगे। चतुर पंचावशेषता देखते देखते 56 करोड़ ब्रजवासियों में से केवल 4-5 बचे, बाकी सब नष्ट भ्रष्ट हो गए, कोई बचे नहीं। बलदाऊ भैया अपने स्वरूप में जाकर के विलीन हुए। भगवान एक वृक्ष के पास में, वट वृक्ष के पास बैठे। उनके चरण में जो चक्र था उसको व्याध ने, जरा नाम के व्याध ने बाण मारा मृग समझ करके। दौड़ करके आकर के देखा तो भगवान सामने बैठे थे। तो उन्होंने तुरंत कहा मां बरिजरे तुम स्तिष्ठे काम एस कृतो में याहिते मधुनुज्ञाता स्वर्गम सुकृत नाम पद। तुम चिंता मत करो, तुम मेरी इच्छा से मुझको बाण मारे हो। देवता लोग नवमंडल पर खड़े थे कि हम भगवान का स्वागत करेंगे, परंतु देवता ज्यों का त्यों खड़े रहे। भगवान तो एक बार बिजली जैसे चमकी और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। उद्धव को भगवान ने और दारुक नाम सारथी को भगवान ने द्वारिकापुरी भेजा कि 7वें दिन द्वारिका डूब जाएगी। आप सभी जानते हैं आज जो वास्तविक द्वारिका है, आज तक ने एक इन्विटेशन किया हुआ था 80 फीट के करीब नीचे समुद्र में आज भी प्राचीन द्वारिका डूबी हुई है। तो 7वें दिन समुद्र द्वारिका डूब जाएगी, सब लोग खाली करके चले जाएं। अर्जुन पत्नियों को बच्चों को लेकर के हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किए। दारू के कहने से उद्धव जी समस्त ब्रह्म ज्ञान को लेकर के बद्रिकाश्रम की तरफ प्रस्थान किए हैं। देवता लोग नवमंडल में प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान का स्वागत करेंगे। एक बिजली जैसे चमकी, सबके देखते देखते भगवान अंतर ध्यान हुए। देवता को देखते रह गए, भगवान कहाँ गए? भगवान कहीं गए नहीं। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। भगवान आकर के इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित हो गए हैं। इसलिए जब कथा सुनते हैं हम लोग तो कहीं ना कहीं भगवान की वो झांकी दिखाई पड़ती है। सुखदेव स्वामी ने कहा राजन आज 7वां दिन हो गया, अब हम चल रहे हैं। तो 1 मिनट के लिए परीक्षित डर गए। ये 2 मिनट जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको जरूर याद करके रखना आप लोग। ये अंतिम उद्देश्य है सुखदेव स्वामी जी का। परीक्षित ने डर के कहा कि हाँ महाराज अब तो मेरे भी मरने का समय आ गया, वो तक्षक आएगा, डसेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव स्वामी ने बड़े जोर से डांटा, तुमने तो 7 दिन की पूरी सुनी सुनाई कथा ही व्यर्थ कर दिया। तम तू राजा मरिष्यति पशुबुद्धि मिमाम जही। तुम मरोगे, तुम कैसे मर सकते हो? तुम मरने का तुम्हारा साधन क्या है? अब इस बात को जान लें कि हम लोगों का जीवन कैसे है, कैसे बना है। 5 तत्व मिलकर के शरीर बना है। छित जल पावक गण समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्व मिलकर के, इसमें वायु तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, छित जल पावक अग्नि तत्व है, गगन आकाश तत्व है। इन 5 तत्वों को मिलकर के ये शरीर बना हुआ है। आत्मा जो है, आत्मा अविनाशी आत्मा है। आत्मा कभी मरती नहीं है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हाँ, नैनम छिंदन्ति जीवात्मा जो है ना, वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, न तो कोई शस्त्र काट सकता है, न जलगला सकती है, वो अविनाशी है।
और ये तत्व बस एक संदर्भ में संक्षिप्त में समझ ले, एक है घटाकाश, दूसरा है महाकाश। ये घटाकाश क्या है? जो ऊपर का आकाश है। आप लोगों ने घड़े में जल भर के रखा तो ऊपर का जो आकाश है घड़े में दिखाई पड़ा, घड़ा फूट गया तो आकाश कहाँ गया? वो महाकाश में मिल गया। ऐसे जब तक जीवन रहता है तब तक हम लोग रहते हैं, और जैसे जीवन संपन्न होता है तो वो जो तत्व है ना, सभी तत्व जाकर के पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल तत्व में, वायु तत्व वायु तत्व में, आकाश तत्व आकाश तत्व में, सभी तत्व जाकर के विलीन हो जाते हैं। न कोई आता है न कोई जाता है, केवल ये क्रम चलता रहता है। तब उनको परीक्षित ने कहा कि सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि, हम सिद्ध हो चुके हैं, अब करोड़ों तक छक्के काटने से भी मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। सुखदेव स्वामी जी का पूजन करने के बाद सुखदेव स्वामी पुनः प्रस्थान किए हैं। सब लोगों ने आशीर्वाद लिया है। परीक्षित को तक्षक काटा पर उससे पहले महाप्रयाण हो चुका था। सर्पेष्टि जन्मेजय ने किया, अस्तिक ऋषि ने आकर के उसको रोका है। इस तरह से अंतिम श्लोक, पूरे कथाओं का सार, एक श्लोक सब लोग प्रेम के साथ हाथ जोड़ करके बोल लीजिए। आपको कहने में सुनने में जो कुछ भी कहीं त्रुटि रही होगी वो पूरा हो जाता। सब लोग उच्चारण करें इसको। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम्। तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। हरि ओम। शांति 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 सुशांतिर्भवतु।